हाय वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम बैक। बाबू हम लोग पीछे वाले क्लास में स्पीच वाले वीडियो में क्या देख रहे थे, वाटर एंड रफेज के बारे में डिस्कस किए थे, है ना। जिसमें से हम आपको वाटर के बारे में फुली डिटेल बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा रफेज के बारे में। रफेज क्या होता है सर, और रफेज कहाँ से होता है, रफेज कैसा होता है, इन सब चीज़ के बारे में अब हमको आपको बताएंगे रफेज के बारे में, और रफेज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और रफेज करता क्या है हमारे शरीर में। ठीक है, रफेज को बाबू देखिए हम एक तरह से कहा सकते हैं फाइबर भी। ठीक है, रफेज को हम एक तरह से फाइबर कह सकते हैं। फाइबर मीन्स होता है बाबू रेशा। रेशा, फाइबर मीन्स रेशा। जैसे कि आप लोग मैंगो खाते हैं, है ना। आपको बहुत ही वेरी इजी और प्रैक्टिकल बता रहे हैं। हम लोग मैंगो खाते हैं तो उसमें देखिएगा कि कुछ मैंगो ऐसे होते हैं जिनके अंदर में रेशा रेशा निकलता है ना। रेशा रेशा निकलता है, कुछ मैंगो में रेशा रेशा निकलता है। आप जब खाइएगा तो आपके दांतों में फंस जाएगा, तो वही उसी को हम कहते हैं फाइबर। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइबर। तो देखिए बहुत और भी, सिर्फ वो वाले मैंगो को छोड़ के जितने भी मैंगो और जितने भी फ्रूट्स हैं और कौन से अनाज है, सब में फाइबर होता है। क्या होता है, सब में फाइबर होता है, लेकिन ये है कि हमें दिखता नहीं है। ठीक है, आपने भी मैंगो खाया, दांत में फंस गया तो वो आपको दिख गया। ठीक है, बाकी बात जितने भी चीज़ को हम खाते हैं सब में फाइबर होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए फाइबर क्या होता है, रफेज क्या होता है। फाइबर को रफेज कहते हैं, रफेज को ही फाइबर कहते हैं। देखिए, रफेज इज दैट पार्ट ऑफ फूड विच कांट बी डाइजेस्ट बाय द बॉडी। ओके, देखिए रफेज एक ऐसा पार्ट होता है हमारे शरीर में जो कि हमारा जो शरीर है उसे पचा नहीं पाता है। रफेज एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद उसे शरीर उसको पचा नहीं पाता, मतलब शरीर उस रफेज को पचा नहीं पाता है। देखिए ये रफेज क्या होता है, हमारे शरीर को पचा नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी कैसे, देखिए okay, it eats bulk to your bad food and help your muscles to push the food through your stomach and intestine। रफेज, इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। रफेज बाबू मीन्स होता है मोटा चारा। ठीक है, रफेज मीन्स क्या था, मोटा चारा। चारा मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, उसमें जो मोटा पार्ट होगा उसको हम रफेज कहते हैं। रफेज को आपको मैं एक सिंपल सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। आप लोग सारे बच्चे देखे होंगे, घर में मम्मी खाना बनाती है ना, या सिस्टर खाना बनाती है। जब वो आटा बनाती है, मतलब रोटी बनाती है, तो आटा क्या करती है, चालती है ना। आटा क्या करती है, चालती है। अब नहीं चालती, लेकिन पहले वो चालती थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो चालती है। आटा को जब चालती है ना, तो उसे कुछ ना कुछ मोटा मोटा साइज का निकलता है, जिसको हम चोकर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चोकर। बिल्कुल बाबू, ये चोकर जो है आपका सारा चीज़ में पाया जाता है। ठीक है, आपके ये गेहूं के आटे में भी, मक्का के आटे में भी, लगभग सारे जितने भी कॉर्न्स है सभी में चोकर पाया जाता है। और चोकर होता क्या है, उसी गेहूं का छिलका था, उसी मकई का छिलका था, उसी दाल का छिलका था। ठीक है, ये रफेज जो है सभी चीज़ में पाया जाता है। हम लोग जो एप्पल खाते हैं, एप्पल के ऊपर जो छिलका होता है वो भी फाइबर है, जिसको रफेज बोलते हैं, है ना। ग्रेप्स, अंगूर खाते हैं, अंगूर के ऊपर में जो छिलका होता है वो भी आपका क्या है, फाइबर है। यानी कि लगभग सारे फ्रूट्स में, सारे कॉर्न्स में आपका क्या होता है, रफेज पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को में बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर उसको पचा नहीं पाता है, शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, फिर भी हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग कुछ भोजन खाते हैं, ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा जो फूड होता है ना बाबू, तो यहाँ से माउथ से लेकर के एसोफेगस से लेकर के, मतलब इस भोजन नली से लेके हमारे स्टमक तक फूड को पहुंचाने में हेल्प करता है रफेज। यदि उस फूड में रफेज ना होता तो हमारे मुंह में नहीं आ पाता, और मुंह में नहीं आता तो फिर वो गले में नहीं जाता, गले में नहीं जाता फिर वो पेट में भी नहीं जाता। ठीक है, तो फूड को क्या करता है, नीचे ले जाने में और भोजन को पचने में, पचा करके स्मॉल इंटेस्टाइन ले जाने में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में ले जाने में, और उसके बाद उसको बाहर करने में हेल्प करता है, जो कि हमारे शरीर से बाहर हो जाता है ना। मॉर्निंग में उसको क्या करते हैं, थ्रो आउट करते हैं लेटरिन में जा करके, है ना, उसको हम लेटरिन में जा करके थ्रो आउट करते हैं। यदि ये रफेज की परसेंटेज हमारे शरीर में कम हो जाए, ठीक है, यदि रफेज की परसेंटेज हमारे शरीर में कम हो जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा बाबू, देखे होंगे, अक्सर देखे होंगे कि उस दिन आपको लैट्रिन नहीं लगेगी। ठीक है, आप उस दिन लैट्रिन नहीं जाएंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल, सपोज दैट आप लोग कोई बच्चे फास्टिंग किए। ठीक है, फास्टिंग, आज कोई फेस्टिवल है, आप लोग आज फास्टिंग किए, होल डे फास्टिंग करते हैं, आपको 2 डे फास्टिंग करना है, 2 डेज। ध्यान दीजिएगा,
आपको फास्टिंग तो किए, ठीक है, लेकिन आपको क्या था, शरीर इवनिंग में होते होते बहुत ही वीक होने लगती है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बॉडी वीक हो गई, लेकिन आप उसको वीक को बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, फिर कुछ ना कुछ प्रोटीन खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, विटामिन लेंगे, मिनरल्स लेंगे, इन सब चीज़ लेंगे, ठीक है। उन सभी चीज़ को लीजिए आप, लेकिन सिर्फ रफेज मत लीजिएगा, ठीक है, रफेज नहीं लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा आफ्टर 1 डे क्या होगा, आपको मैं बता रहा हूँ क्या होगा। यदि आप रफेज नहीं लेते हैं, आप एनर्जी कैसे लेंगे, आप जूस पी लिए, ठीक है, किसी भी फ्रूट का, और ढेर सारा जूस पी लिया, ठीक है, आप जूस पी लिए, आप शरबत पी लिए, ठीक है, मिल्क पी लिए, ठीक है, आप सिर्फ पीने वाला काम कीजिए, ठीक है, चाहे वाटर पी लीजिए, जूस पी लीजिए, ढेर सारे फ्रूट का जूस पी शरबत पी लिए, ढेर सारा मिल्क पी लिए, बहुत ही ज़्यादा पी लिए। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी मिलेगा आपको, ठीक है, एनर्जी आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, तुरंत ही एनर्जी मिलेगा आपके शरीर में, एनर्जी बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आप वही काम कीजिए, मॉर्निंग में भी जूस, आफ्टरनून में भी जूस, इवनिंग में भी जूस, ऐसा काम आप 2 दिन कीजिए जी, 2 दिन कीजिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको एक चीज़ होगा, दूसरा चीज़ नहीं होगा। पहला, आपको टॉयलेट लगेगी, लैट्रिन नहीं लगेगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको टॉयलेट लगेगी लेकिन लैट्रिन नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में रफेज है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में रफेज है ही नहीं, इसीलिए आपको क्या होगा, लैट्रिन नहीं लगेगा। आपके शरीर में क्या था, सिर्फ वाटर था एज ए जूस के रूप में, वाटर था एज ए मिल्क के रूप में, वाटर था एज ए शरबत के रूप में। आपके शरीर में तो गया, आपको तो एनर्जी दे दिया, उसका काम था एनर्जी देना, आपका एनर्जी दे दिया, आपका शरीर ठीक है, तंदुरुस्त है, लेकिन आपको लैट्रिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में रफेज नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए रफेज का क्या इंपॉर्टेंट है। रफेज का काम ये है कि हमारे शरीर में फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके हमारे अंदर के पार्ट को नीट एंड क्लीन रखना, ठीक है। तो रफेज हमारा शरीर में यही काम करता है, ध्यान दे, समझ गया। रफेज हमारे शरीर में पच नहीं पाता है, हमारा शरीर क्या करता है, रफेज को पचा नहीं पाता। रफेज बेस्ट मटेरियल, बट फिर भी हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। रफेज हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, फिर भी हमारे शरीर के लिए बेनिफिट है, हेल्पफुल है। तो समझ गया उसका यूज़ कैसे होता है। नेक्स्ट है, इट कीप्स योर इंटेस्टाइन इन गुड वर्किंग कंडीशन। हाँ, ये क्या करता है, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ को गुड फंक्शनिंग में रखता है, ठीक है। यदि रफेज जाएगा तो वो उसको काम करना पड़ेगा, यदि वो रफेज गया तो हमारे पेट को क्या होगा, काम करना पड़ेगा, उसको पचाने का कोशिश करेगा, लेकिन वो पचेगा नहीं, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, हमारा क्या होगा, इंटेस्टाइन नीट एंड क्लीन रहेगा, मतलब साफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड हेल्प योर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और हमारा शरीर को क्या होगा, अपच भोजन को हमारे शरीर से निकालने में हेल्प करेगा। मतलब ये कि हमें लैट्रिन के द्वारा उसे निकाल फेंकने में हेल्प करेगा। कौन? रफेज। नेक्स्ट, रफेज इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट फूड, जितने भी प्लांट्स हम फूड लेते हैं, ठीक है। रफेज हम जितने भी गाछ से लेते हैं, जितने भी आप क्या, मक्का क्या घास से लेते हैं, गेहूँ घास से लेते हैं, फ्रूट्स ग्रेप, एप्पल, बनाना, कोकोनट, ये सब कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो जितने भी फ्रूट आपको प्लांट से मिलता है, उन सभी चीज़ों में रफेज पाई जाती है, ठीक है। उन सभी चीज़ों में रफेज पाई जाती है। हाँ, तो आपको चिकन में, मटन में, फिश में, एग में, मिल्क में, इन सभी चीज़ों में फाइबर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सब प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। तो जितने भी आपके पास प्लांट प्रोडक्ट है, जो भी कुछ आप खा रहे, किसी न किसी रूप में यदि वो प्लांट से आया, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो वो आपको उसमें क्या होगा, रफेज होगा। क्या होगा उसमें? रफेज होगा, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है बाबू। तो अब हम चलेंगे प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स इन फूड, मतलब भोजन को बचाना, भोजन में जो उपस्थित न्यूट्रिएंट्स है, भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व है, उसको हमको बचाना है। कैसे बचाना है, हम लोग मिलेंगे इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। भोजन जो है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, पोषक तत्व है, उससे कैसे बचाना है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेगा तो उसको खाने से क्या फ़ायदा, ठीक है वो। तो इस पॉइंट को हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।